अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द न्यू वीडियो और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग के हमने मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम की बुक पे साइकोलॉजी की अलहदा से वीडियो बनाया करेंगे। अभी वीडियो कंबाइन बनती है, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो अलहदा से बने तो उसके बारे में लाजमी अपनी राय से मुझे आगाह करें कि आप किस बारे में क्या ओपिनियन है, कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी पार्ट 1 की बुक, जो लास्ट टाइम हम डिस्कस की थी। उसका जो चैप्टर था, उर्दू मीडियम की बुक में चैप्टर नंबर 3 बनता है, इंग्लिश की बुक में 4 बन रहा है। जो भी है इसका नेम पे फोकस करना है, वो है नर्वस सिस्टम, और डेट इज़ द चैप्टर नर्वस सिस्टम। चैप्टर है, इसका नेम है चैप्टर का नर्वस सिस्टम। हमने इसके बारे में डिस्कशन करनी है कि इसमें से कौन कौन सी क्वेश्चन और आपने कैसे करना है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की बुक में बाय डिफ़ॉल्ट इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसिंग हैं, जो आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन कंप्लीट किया है, लेकिन वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो इसमें डिस्कस करेंगे आज हमने क्या करना है और कैसे करना है। ये आपका चैप्टर है नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में सबसे पहली जो चीज़ आपने करनी है वो अपनी डेफिनेशन करनी है, वो है डेफिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ये लिखिए डेफिनेशन, आपने फर्स्ट 3 लाइन्स करनी है और ये काफ़ी है। नर्वस सिस्टम के बारे में आपकी नाव हाव होनी चाहिए कि होता क्या है। उसके बाद आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो होता है व्हाट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, या फिर एक्सप्लेन द न्यूरॉन्स, या वो डायरेक्ट क्वेश्चन कह देते हैं राइट अ नोट ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या फिर वो कह देते हैं कि व्हाट इज़ पेरिफेरल सिस्टम, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेसिकली। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन, इस चैप्टर में टोटली 3 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन हर साल लाजमी 100% आता है। तो ये चैप्टर इस हवाले से बहुत वेटेज रखता है, क्योंकि टोटली 3 क्वेश्चन है और तीनों में से भी अगर एक आ जाए तो मतलब लग के फिर आपकी, तो मतलब आ जाए क्या, आएगा, लाजमी आएगा। तो आपने क्या करना है, जब भी ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपने पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है। लाइक दैट आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद ये इसका स्केच बना हुआ है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके अगर 2 टाइप्स हैं, सिमेंटिक और ऑटोनॉमिक, और इसकी ऑटोनॉमिक की आगे फिर 2 हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ये आपने इस तरह एक ग्राफ बना देना है। इससे ये स्केच, इससे क्वेश्चन की जो बेस होती है वो बहुत अच्छी बनती है, क्वेश्चन लिखा हुआ अच्छा लगता है। एग्जामिनर को पता होता है कि वो आगे शायद ज़्यादा गौर से पढ़ेगा भी नहीं, से पता है कि इसको इतना आता है ना, तो इसे आगे भी बहुत कुछ आता होगा। तो इंशाल्लाह आपको इस बारे से भी बताएंगे कि अगली वीडियो में कि आपने किस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, चाहे वो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, आपने किस तरह क्वेश्चन की अटैम्प्शन करनी है कि आपको अच्छे नंबर मिले इस क्वेश्चन से। तो जैसे भी क्वेश्चन आए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद नेक्स्ट आपने जाना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की 2 टाइप्स हैं, सिमेंटिक और ऑटोनॉमिक। सबसे पहले आपने सिमेंटिक एक्सप्लेन करनी है, उसके बाद ऑटोनॉमिक। बच्चे एक चीज़ मिस्टेक करते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक्सप्लेन द न्यूरॉन्स, या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। तो वो इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ सिमेंटिक एक्सप्लेन करते हैं, ऑटोनॉमिक को छोड़ देते हैं। जब आप ऑटोनॉमिक को छोड़ते हैं, मतलब आपने क्वेश्चन के 2 नंबर निकाल दिए हैं, क्योंकि 2 नंबर जो होते हैं वो ऑटोनॉमी के लैदा डिसाइड हुए होते हैं। तो आपने जब भी ये क्वेश्चन आए तो ऑटोनॉमी को छोड़ना नहीं है, इसको लिखना है। तो सिमेंटिक की बात करते हैं। सिमेंटिक के अंदर डेफिनेशन लिखनी है। इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद इसके अंदर क्योंकि न्यूरॉन्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो न्यूरॉन के बारे में ये लिखना है कि किस तरह के होते हैं। इसके बाद आगे लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, और ये डायग्राम आपने मस्ट बनानी है। इस डायग्राम के बगैर आपका ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। आपने बेशक ये डिटेल ना लिखें, जस्ट सिर्फ नाम लिख दें, काफ़ी है। ये मतलब इसके लेबल करके ये डायग्राम लाजमी बनानी है इसके न्यूरॉन्स की, ठीक है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें आपने चीज़ें लिखनी है कुछ, वो आपको मैं दिखा देती हूँ पहले स्केच के अंदर कि आपने किस तरह लिखना है। ये है इस क्वेश्चन का स्केच टोटली। आप इसको समझ लें कि आपने इस क्वेश्चन को बेसिकली इसी तरह ही लिखना है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, उसके अंदर आपने लिखना है सिमेंटिक और ऑटोनॉमिक। सिमेंटिक के अंदर आपने सिमेंटिक की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन को एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर 4 पार्ट्स हैं। इंग्लिश मीडियम की बुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 लिखे हुए हैं, चौथा नहीं लिखा हुआ, तो चौथा आपने खुद ढूंढ के लिखना है। मैं आपको बता दूँ कि किस तरह ढूंढना है। सबसे पहले आपने लिखना है सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी के बाद आपने लिखना है डेंड्रिच, डेंड्रिच के बाद एक्सोन। ये 3 तो आपकी बुक में हैं,
जो नहीं है वो है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स इंग्लिश मीडियम की बुक में नहीं है। आप सिंपल सी बात है, गूगल पे जाएँ और लिखें व्हाट इज़ रिसेप्टर इन न्यूरॉन्स, ठीक है ना? तो रिसेप्टर की डेफिनेशन आ जाएगी। आपने जस्ट 2 लाइन्स की डेफिनेशन उठानी है रिसेप्टर्स की, और आगे रिसेप्टर की 3 टाइप्स हैं, इंट्रो, एक्सट्रो और प्रीको। आपने इन तीनों के बीच आप जब लिखेंगे ना रिसेप्टर्स की टाइप्स आ जाएंगी। इसके बारे में भी 2 लाइन्स, इसके बारे में भी 2 लाइन, इसके बारे में भी 2, इसके बारे में भी 2। इस तरह इन तीनों चारों के बारे में आपके पास 2 लाइन्स होनी चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हैं। आप सिंपल सी बात है, नेट पे जाइए लिखें और आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने ये लिखना है टाइप्स ऑफ नर्व्स। इसके 2 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, सेंसरी, मोटर, एसोसिएटिव। इंग्लिश मीडियम की बुक में फिर बाय डिफ़ॉल्ट 2 लिखी हुई हैं, सेंसरी और मोटर। आपने एसोसिएटिव के बारे में फिर गूगल से उठाना है कि एसोसिएटिव मतलब जो होता है वो क्या होता है। नर्व्स, टाइप्स ऑफ नर्व्स के अंदर एसोसिएटिव टाइप्स जो सी है उसके बारे में 3 to 4 लाइन्स काफ़ी हैं, लिखी जाएँ तो बहुत अच्छी हैं। इसके अंदर आपने एक काम करना है, सेंसरी और मोटर एसोसिएटिव तीनों के बारे में जब लिखना है तो साथ इसके एग्जाम्पल मस्ट लिखनी है। डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल ये मस्ट है। जब आप दोनों चीज़ें लिखेंगे तब इस ये एक टाइप्स एक्सप्लेन होती हैं। तो आपने पहले लाजमी डेफिनेशन लिखनी है कि सेंसरी मोटर है कौन सी, ये मतलब क्या चीज़ है, और इसके बाद फिर आपने सेंसरी मतलब क्या है, मोटर क्या है, फिर दोनों की एग्जाम्पल भी लिखनी है। उसके बाद है लोकेशन ऑफ नर्व्स। इंग्लिश मीडियम की बुक में फिर लोकेशन ऑफ नर्व नहीं है, लेकिन आपने फिर वही बात गूगल से जाना है, गूगल से सर्च करना है गूगल से कि लोकेशन ऑफ नर्व में 2 चीज़ आती हैं, स्पाइनल नर्व और कार्डियल नर्व। स्पाइनल और कार्डियल दोनों के बारे में आपने फिर गूगल से उठाना है। 4 लाइन्स काफ़ी हैं, 3 लाइन्स इसकी, 3 लाइन इसकी काफ़ी हैं, 6 आ जाएंगे तो मतलब इनफ है। ये क्वेश्चन आपका सिमेंटिक नर्वस सिस्टम जो था अब कंप्लीट होता है। उसके बाद ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक की और डेफिनेशन लिखनी है। उसके अंदर 2 टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इन दोनों के बारे में इंग्लिश मीडियम की बुक में बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है। आप 5 लाइन्स लिख दें काफ़ी है, मतलब मेन बता दें कि है कहाँ पे है, कहाँ पाए जाते हैं और उसका वर्किंग क्या होती है, इतना काफ़ी है इसके बारे में। अब चलते हैं बुक के ऊपर। आई होप आपको समझ आ गई होगी आपके ये क्वेश्चन किस तरह लिखने हैं। सेल बॉडी लिखा है इतना इतना ही लिखना है, ये डायग्राम छोड़ दें, सिर्फ ये बनानी है, ठीक है। उसके बाद डेंट्रीज के बारे में लिखा हुआ है, आपने ये करना है। एक्सोन के बारे में लिखा हुआ है, ये लिखना है। एक्सोन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है माइलिन शीट। माइलिन शीट जो सी है वो एग्जैक्टली मतलब जो बेसिकली वो एक्सोन के अंदर ही डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेपरेट लिखी हुई जैसे जहाँ पे लिखी हुई है तो आप जस्ट 2-3 लाइन्स लिख दें कि बेसिकली इसका काम क्या होता है, बाकी छोड़ दें। टाइप्स ऑफ नर्व्स 2 लिखी हुई हैं, सेंसरी और मोटर लिखी हुई है। एसोसिएटिव यहाँ पे नहीं लिखी हुई, एसोसिएटिव आपने फिर पहले की तरह निकालनी है पीछे से। और ये यहाँ पे ना मोटर के बारे में बहुत थोड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इसके बारे में कम से कम 3 लाइन्स लिखनी है, 3 to 4 लाइन्स हों तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, वरना ऐसे नहीं होता। साइनैप्स, ये आपने नहीं लिखना है, इसको कट कर दें, ये भी कट कर दें, इधर आ जाएँ। मतलब लोकेशन ऑफ नर्व्स मैंने पहले बता दिया कि बुक में नहीं है, वो आपने खुद ढूंढनी है। और आगे आ जाए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसके बारे में डेफिनेशन लिखी करनी है। इसकी डेफिनेशन करने के बाद इसका काम लिखना है थोड़ा सा कि इसका काम क्या था। उसके बाद इसकी 2 टाइप्स है, सिंपैथेटिक, ये बहुत लंबा लिखा हुआ है, आप इस सारे को पढ़ें। इसकी जो मैंने पहले बताया ये कहाँ पे होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसका बेसिकली मेन वर्किंग क्या है, मेन काम ये क्या कर रहा है वो लिखें। और कहाँ से थोड़ा थोड़ा किसी के साथ लिंकिंग जो होता है उसका वो लिखें, ये लिखना है। और उसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक, ये डायग्राम नहीं बनानी, इसके बारे में भी बहुत लंबा लिखा हुआ है। आप इसके बारे में भी पहले की तरह 5 लाइन्स लिख दें, काफ़ी है। यहाँ पे आपका ये एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बाकी 2 क्वेश्चन यहाँ अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इस तरह, और फिर तो अपलोड करने में मुश्किल होता है कुछ, फिर आप लोगों को भी देखने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आती हैं इस वजह से। तो अगली वीडियो में इसके बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।